तो फ्रेंड्स, वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और हमारी सीरीज के सभी क्वेश्चंस, सभी डिस्कशंस आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों जगह मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस, दैट्स रिलेटेड टू स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल, और ये पूछा गया था गेट 2003 में वर्थ 1 मार्क, एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली अ वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम था क्या? कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर बिलो where J is the combined polar mass moment of inertia of the disk and K1, K2, K3 are the combined torsional stiffness of the respective shafts. The natural frequency of torsional oscillation of the disk is given by, ये नीचे ऑप्शंस दे रखी थी और साथ में हमें दे रखा था ये डायग्राम। बेसिकली क्या चीज है, इस डायग्राम को मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पर आपको ये वॉल नजर आ रही है, वॉल, दिस इज अ वॉल, ठीक है, दिस इज अ फिक्स्ड वॉल, ये फिक्स्ड है, ठीक है, वॉल है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास एक शाफ्ट है, ये K1, शाफ्ट नंबर 1 है, जिसकी टॉर्जनल स्टिफनेस है K1। उसके आगे एक दूसरी शाफ्ट जुड़ी हुई है जिसकी टॉर्जनल स्टिफनेस है K2। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है। टॉर्जनल स्टिफनेस आपको मालूम है क्या होता है फॉर अ शाफ्ट? बेसिकली दिस इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क जो आपको चाहिए होता है किसी शाफ्ट को 1 यूनिट या 1 एक तरह से रेडियन आप कह सकते हो, ठीक है, 1 यूनिट एंगल से ट्विस्ट करने के लिए, ठीक है। इट कैन बी रेडियन और वट एवर जिस यूनिट में आप काम कर रहे हो। तो टॉर्जनल स्टिफनेस ये क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क दैट यू रिक्वायर टू ट्विस्ट द शाफ्ट बाय 1 यूनिट, सुटेबल यूनिट्स के अंदर, मतलब बाय 1 यूनिट रेडियन और समथिंग वट एवर इट इज। समझ आ रहे? तो यह जो पहली शाफ्ट है उसकी टॉर्जनल स्टिफनेस है K1, दूसरे की टॉर्जनल स्टिफनेस है K2, उसके बाद एक डिस्क लगी हुई है, एक मास है, उसके बाद एक डिस्क है, डिस्क जिसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पोलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया J दे रखा है, और उसके बाद डिस्क के जो दूसरी तरफ जो शाफ्ट लगी हुई है उसकी टॉर्जनल स्टिफनेस है K3, और फिर मतलब उसके बाद है वॉल, ठीक है। तो अब ना यहाँ पर आपको करना बेसिकली क्या, आपको ओमेगा एन निकालना है, ठीक है, और ओमेगा एन का जो फॉर्मूला होता है इट इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ K बाय M, स्क्वायर रूट ऑफ K बाय M। अब यहाँ पर टॉर्जनल स्टिफनेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K यानी टॉर्जनल स्टिफनेस डिवाइडेड बाय मास की जगह क्या आ जाएगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये चीज आपको समझ आ रही है? ये चीज यहां तक आपको क्लियर? सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ K बाय J वेयर K इज इक्विवेलेंट स्टिफनेस, जहां पर K क्या चीज है, K है इक्विवेलेंट स्टिफनेस। समझ आ रहा है? तो आपको बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये निकालना होगा कि जो हमारा सेटअप है इसकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितनी है, ठीक है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। मतलब बेसिकली क्या चीज है, हम इस सिस्टम को रिप्लेस करेंगे इस तरह के अरेंजमेंट से, ये चीज, ठीक है। यहां पर अगर आप गौर करें, यहां पर K3 है, ठीक है, और K1 और K2 मतलब शाफ्ट 1 और शाफ्ट 2, हमने इन्हें एक ही शाफ्ट से रिप्लेस कर दिया। तो यहां पर K इक्विवेलेंट 1 2 कह दीजिए आप, ठीक है। तो एक ही K1 और K2 मतलब जो दो शाफ्ट्स थी आपने उसे रिप्लेस कर दिया है एक ही शाफ्ट से। ये चीज आप क्लियर हो रही है? ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस यहां पर कितनी आएगी, K1 2 या K इक्विवेलेंट 1 2, ठीक है, ये क्या आएगा, दैट विल बी K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक है। ये मैंने इससे पहले आपको दो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज के एंड पैरेलल में, उसमें भी मैंने आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझाई है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर, और जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। बेसिकली क्या चीज होता है, जब मतलब दो स्प्रिंग्स सीरीज में होते हैं, यहाँ पर जैसे एक शाफ्ट के आगे दूसरी शाफ्ट जुड़ी हुई है, तो जब आप इस पर टॉर्क अप्लाई करोगे तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों शाफ्ट्स में सेम रहेगा। जब मैं एक शाफ्ट को ट्विस्ट करूंगा, इस पे टॉर्क टी लग रहा है, तो वो टॉर्क टी फिर ट्रांसमिट होकर दूसरी शाफ्ट में जाएगा एक तरह से, लाइक दिस, इस तरह से, और जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो दोनों की ऐड होगी। अगर ये शाफ्ट θ1 एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है और ये शाफ्ट θ2 एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो टोटल डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी θ1 प्लस θ2। ये चीज आपको समझ आ रही है? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, K1 और K2 ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का इक्विवेलेंट स्टिफनेस का फॉर्मूला आप जानते हो। सीरीज का इक्विवेलेंट स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 इज इक्वल टू 1 बाय K इक्विवेलेंट। यहां पर 1 2 लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू K2 प्लस K1
डिवाइडेड बाय K1 K2, ये चीज, ठीक है। तो K इक्विवेलेंट 1 2, ये क्या आ जाएगा K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये चीज, ये आ गया। यह समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मूला जो है ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद क्या चीज है, अब इन दोनों शाफ्ट्स को, ये वाली शाफ्ट और ये वाली शाफ्ट, हम इन दोनों शाफ्ट्स को एक ही शाफ्ट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, एक ही शाफ्ट से रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा K इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आपको ये शाफ्ट नजर आ रही है और ये शाफ्ट नजर आ रही है, इन दोनों को एक ही शाफ्ट से हम रिप्लेस करेंगे, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इन दोनों की इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होगी, ये निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स एकदम से देख के उन्हें लग सकता है कि एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट ये तो सीरीज में है, पर गौर करने वाली बात है कि शाफ्ट और शाफ्ट दोनों जुड़ नहीं रही, दोनों के बीच में मास है, ठीक है। शाफ्ट सीरीज में कब होती है, जब एक शाफ्ट के आगे दूसरी शाफ्ट जुड़ी हुई हो। यहाँ पर एक शाफ्ट के आगे मास लगा हुआ है, फिर मास के बाद दूसरी शाफ्ट है। ये एक केस है शाफ्ट्स इन पैरेलल का। उसका रीजन क्या है कि जब आप ट्विस्ट करोगे, जब आप इस मास को ट्विस्ट करोगे, ठीक है, तो दोनों ही शाफ्ट्स के अंदर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, वो दोनों ही शाफ्ट्स में बराबर आएगा। अगर ट्विस्ट होंगी, सपोज कीजिए अगर एक शाफ्ट 10 डिग्री से ट्विस्ट हो रही है तो दूसरी शाफ्ट भी 10 डिग्री से ही ट्विस्ट होगी, तो दोनों का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट रहेगा, जो थीटा रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। और ये होता है पैरेलल के अंदर, ये चीज आपको क्लियर हो रही, ठीक है। तो यहां पर आइए इसको देखते हैं, ये पैरेलल का केस आ जाएगा, तो K इक्विवेलेंट ये बेसिकली क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली सम ऑफ स्टिफनेसेस, ठीक है। सो K, इसकी स्टिफनेस क्या है, K इक्विवेलेंट ऑफ 1 2 प्लस आ गया K3। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये हमने यहां पर निकाल रखी है, इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है मुझे थोड़ा ऊपर यहां पे सॉल्व कर लेना चाहिए इसको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक है, प्लस K3 इज इक्वल टू, ये आ गया K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके, तो K इक्विवेलेंट आ गया, बस उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ओमेगा नेचुरल क्या आ जाएगा, इट विल बी सिंपली K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1 डिवाइडेड बाय J ऑफ K1 प्लस K2, ये समझ आ रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर, नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को हमारे लेक्चर जरूर रिकमेंड कीजिएगा। एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।